स्टूडेंट्स हम अब देखेंगे जो पीईटी का लास्ट इवेंट है, जिसको कई बार बहुत आसान इवेंट भी कहा जाता है, तो उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है और उसको किस तरीके से, अभी यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है रफ, और यहाँ पर हम आइडिया आने के लिए कि कैसे होता है, और इसमें सर आप बताएंगे कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है, कैसे करना चाहिए। जब भी आप लॉन्ग जंप का इवेंट पास कर देते हैं तो आप थोड़ा सा सभी ऑफिसर भी और तुम भी वो भी बोल देते हैं कि अब तुम्हारा ऑलमोस्ट हो गया है, पीईटी ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन उस जॉय में और उस हैप्पीनेस में हम सिली मिस्टेक कर देते हैं कुछ कभी कभार। तो अगर ये सर्कल है वहाँ पे भी नंबर वाइज हम अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक अराउंड 7 kg का एक ये रहता है, गोला रहता है अराउंड, हाँ 7.26 लिखा है। कभी कभी वो थोड़ा सा कम वेट वाला भी मिल जाता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। सो ये सर्कल होता है, यहाँ पे एंट्री करने के बाद जब हमको गोला मिलता है तो आपने जो भी प्रैक्टिस की है, जैसे भी प्रैक्टिस की है गोले के लिए, शॉर्ट पुट के लिए, तो फिर एक ध्यान में रखना है कि ये 4.5 मीटर एक उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आराम से जो भी गोला है वो ऐसे भी फेंको तो आराम से जा जाता है। लेकिन इसमें एक सिली मिस्टेक करते हैं कि हम ऐसे बाहर, यहाँ से बाहर, और जहाँ पे भी हम जहाँ से अंदर आए हैं वहीं से बाहर जाना है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि हम अगर यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये गोला फेंकने के बाद फिर से यहीं से पीछे जाना है। एक्साइटमेंट में गोला चला गया तो आप आगे से निकल जाएंगे, तो वो फाउल कंसिडर कर किया जाता है, तो ये याद रखिए। और ये ऑफिसर पे डिपेंड रहता है फिर कि वो आपको दूसरा चांस देते हैं या नहीं। क्योंकि तो इसमें एक ही चांस है, एक ही चांस है, तो हम यहाँ पे गलती नहीं, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं कर सकता, मतलब करनी नहीं चाहिए। तो ये तो आसान इवेंट था शॉर्ट पुट वाला। तो ये सर अब इंडिविजुअल इवेंट्स का ओवरव्यू रहा, तो अब 100 मीटर्स की तरफ हम जाते हैं कि उसमें स्टांस कैसा लेना चाहिए, उसमें भी कुछ गलती होती है। अच्छा, हाँ। अगर जो भी 100 मीटर जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर ये जो एक रेस है, लाइन है, तो इसे हमारे अगल बगल में ही कैंडिडेट खड़े रहते हैं सब, तो वहाँ पे एंड में यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब फिनिश में ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू रहती है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रहता है जो स्टार्ट की ऑर्डर देता है, कभी कभार स्पीकर पे रहती है, मतलब वहाँ से ऑफिसर हमका जो भी ये रहता है सुपरवाइजर या ऑफिसर, तो वो वहाँ पे स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे हमको सुनाई दे देता है। तो फिर सब मेरा एक किस्सा है थोड़ा सा, इनका एक्सपीरियंस है कि क्या गलती हो सकती है, या फिर वहाँ पर हमें प्रेशर में नहीं आना है, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज भी हो गए तो आपने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कुछ अलग की थी। प्रैक्टिस मतलब ये स्पीड, स्टार्टिंग में जो स्पीड बुलेट स्टार्ट जो भी है, तो वो जो आनी चाहिए, इसलिए कभी कभार हम नीचे बैठ जाते, तो जो भी हम ओलंपिक में देखते हैं उसेन बोल्ट, वो जो स्टार्ट लेते हैं तो हम वो वैसे ही स्टार्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो सभी खड़े थे, 10 कैंडिडेट्स की बैच थी, मैं ऐसे ही 3-4 नंबर पे खड़ा था। तो मैंने भी 1-2 हफ्ते पहले प्रैक्टिस ऐसे नीचे बैठ के फिर स्टार्ट लेने की प्रैक्टिस की, बुलेट स्टार्ट लेने की प्रैक्टिस की थी। तो मैं नीचे बैठ गया, लेकिन ऑफिसर को लगा कि मैं गिर गया या क्या हुआ, क्योंकि वो तो 100 मीटर्स में बैठे होंगे, वहाँ पे वो 100 मीटर्स पे बैठे होते हैं। वहाँ से उन्होंने माइक पे पूछ लिया इनको, इंस्ट्रक्टर को, कि ये 10 नंबर लड़का क्या कर रहा है ये, क्योंकि बाकी के लड़के तो खड़े थे और ये सर सिर्फ बैठे थे नीचे, मतलब उन्होंने बुलेट स्टार्ट के लिए पोजीशन ली थी, कुछ ऐसे होते हैं बुलेट स्टार्ट से, और ऐसे बगल में वो लड़के खड़े थे। तो वहाँ पे फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है यार, मैं खड़ा रह कर भी स्टार्ट ले सकता हूँ। तो वहाँ पे अगर आपको चांस मिलता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आप थोड़ा अलग प्रैक्टिस करके आए हो, अलग ये एक्चुअली अलग नहीं है, ये कॉमन स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 100 मीटर्स आपको कम टाइम में करना, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज आई कैन गो विद दिस। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि चलो यार, हम ऐसे रुकवाते नहीं है ये गेम को, या फिर ये क्योंकि वो फिर प्रेशर भी आ जाएगा, आर्गुमेंट करना पड़ेगा फिर, और फिर 100 मीटर तो आसानी से 16 सेकंड रहते हैं, तो वो क्रॉस कर देते हैं हम। तो खड़े रहकर भी अगर आपने स्टार्टिंग के जो भी 5-6 जो भी स्टेप्स थे, अगर आप वहाँ पे हिचकिचाए नहीं, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो स्टार्टिंग में ऐसे जाके फिर
ऐसे गिरने लगा था। हाँ। तो फिर वो गिरा नहीं, लेकिन वो संभाल के फिर रनिंग दौड़ा करने आगे। लगा, दौड़ा। हाँ। लेकिन उसका वो स्टार्टिंग के जो भी 2-4 हाँ, सेकंड चले जो गए। भी हिंड्रेंसेस आया था, हाँ। तो वो उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। हाँ। तो वो कंप्लीट नहीं कर पाया 100 मीटर। सो कोई भी कंडीशन आई, कोई भी वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हुआ हो, तो वो हम एक कूल माइंड से उसको टैकल Deal करना करना, चाहिए, हाँ। डील करना चाहिए। तो ये तो रहा 100 मीटर्स 100 का। मीटर। फिर और 800 मीटर्स का सर क्या मतलब उसका कैसे हो सकता है? हाँ, सो हमने पहले भी बताया था 100 मीटर्स में जो भी इनर सर्कल से 3 पॉइंट से 3 या 4 पॉइंट से जो भी हमको याद रखना है कि जब रेस स्टार्ट हो जाते हैं तो ट्राई टू कम एट द इनर सर्कल सो दैट आफ्टर 2 राउंड्स अराउंड 50 मीटर 60 मीटर डिस्टेंस विल गेट रिड्यूस्ड, सो इट विल बी हेल्पफुल, बेनिफिशियल हाँ, रहेगा, वो beneficial। उतना कम दौड़ना यस, पड़ेगा। तो इनर सर्कल पे आ जाना चाहिए। और फिर हमारा जो भी फ्रेंड हो तो वो जब साइड पे बैठा हो, मतलब उसका cheer करना। इवेंट बाद में होगा या फिर पहले हुआ होगा, तो फिर वहाँ पे हमारे हाथ में तो घड़ी नहीं रहती, मतलब कब कोई कैंडिडेट्स ले जाते हैं, मैंने नहीं ली थी, तो मैंने उसको बताया था कि तू बता दे टाइमिंग जब मैं राउंड पे एक राउंड कंप्लीट होगा। और वहाँ पे जो भी सपोर्ट स्टाफ रहता है वो भी टाइम बताते हैं कि अब दौड़ो, अब 1 मिनट रह गया है, 1.5 मिनट रह गया है, ऐसे। तो फिर ये दूसरा है। और तीसरा स्ट्रेटेजी, लास्ट 200 मीटर शुड बी स्प्रिंट लगाना ही है, कुछ भी हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड भी अगर स्प्रिंट से मारे हुए हो, तभी भी एक लास्ट के फिर 100 मीटर मिनिमम वो स्प्रिंट तो जाना ही लेना ही चाहिए, चाहिए। हाँ, लेना ही चाहिए। ठीक है। हाँ, और फिर लॉन्ग जंप में तो हमने तो बात की लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट तो हमने बोल दिया। अब सर ये पीईटी का अब सेकंड डे मेरे ख्याल से मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता होगा, तो उसका प्रोसीजर कैसा रहता है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसके मतलब क्या क्या स्टेजेस रहते हैं उसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेनली मेडिकल एग्ज़ाम जो भी स्टैंडर्ड डाइट उनकी प्रोसीजर है, उनके प्रोसीजर के ऐसे ही चलती है। लेकिन हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि टाइम तो बहुत जाता है। क्योंकि हमारे पहले जो 1 दिन पहले आए थे उनकी पीईटी हुई थी, तो उनकी 2 दिन तक मेडिकल चली थी। मतलब ये क्यों आया था, क्योंकि ये कंडीशन क्यों आई थी, क्योंकि वहाँ पे जो एक डॉक्टर थे जो आई थिंक आई स्पेशलिस्ट, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, मतलब वो कुछ तो काम आया होगा उनको, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं थे। फिर उनको बाद में बोला है, ऐसा फिर प्रॉब्लम हो सकती फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब पेशेंस तो हम रख सकते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम में पुणे में तो वहीं पे स्टेशन है, मतलब वहीं पे मेडिकल एग्ज़ाम होती है। वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप था, तो वहाँ के जो भी मेडिकल ऑफिसर है मेन, तो वो उनके अंडर उनके सुपरवाइजर के अंडर वो सब मेडिकल प्रोसीजर हो रही थी। तो हमारे यहाँ पे जो भी ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, एक्सरे है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वही कैंप के बाजू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे जाके फिर वो ये रिपोर्ट्स हमें लेके आना होगा। रिपोर्ट्स हम वहाँ पे जाके हमारी वो टेस्ट वहाँ पे होती थी और बाद में वो रिपोर्ट भेज देते थे। ये सिर्फ 3 ही बाहर हुई थी। अभी इस साल का मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले साल और उसके पहले भी बाहर ही किया था हमने। तो और जो भी बाकी के है, जैसे कि जब स्टार्ट हो जाता है तब वो सब नॉकनी एंगल्स एंड हैंड एंगल्स, तुम्हारे उंगलियां कैसी है, मतलब जो भी उनके जो रहते हैं एंगल्स वगैरह ऑब्जर्वेशन, तो वो करते हैं। अगर उनको कोई फॉल्ट लगा या थोड़ा भी डाउट आया तो वो नोट डाउन करके लिख लेते हैं। और उसके बाद आई वाले डॉक्टर के पास कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट होती है, फिर आई टेस्ट होती है, मतलब विजन की टेस्ट होती है, जिनको ये है जो भी डिफेक्ट रहेगा, जो भी जो defect स्टैंडर्ड लिखा है इसमें, तो फिर जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हो या आई के जो भी नंबर्स हो वो साथ में लेके जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी मेन मेडिकल के ऑफिसर है वो सब तुम्हारे ईयर चेकअप, देन ऑल योर थ्रोट चेकअप, सो जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर से उसके हिसाब से पूरा बॉडी का चेकअप हो जाता है। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप इतना दौड़ते हो तो ज़्यादातर एक अराउंड ऑलमोस्ट ऑल फिट ही रहते हैं। अगर किसको कोई प्रॉब्लम आया हुआ था तभी भी एक ऑप्शन है रीमेडिकल का, तो वही बताते हैं। तो रीमेडिकल का दिल्ली में होता है ना? हाँ, दिल्ली में। सभी इंडिया में एक ही जगह है रीमेडिकल के लिए, वहाँ पे दिल्ली में जाते हैं सब।
तो उसके लिए प्रोसीजर ऐसी रहती है कि जो डॉक्टर है वो आपको अनफिट लिख लेते हैं, वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट फाइनल हमको दिया जाता है, अनफिट ड्यू टू एंड रीजन लिखते हैं। ओके। तो आपको वही बताते हैं कि आप अपील करो यहाँ पे, यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपकी रीमेडिकल हो, हाँ। तो एक 15 डेज के विदिन 15 डेज आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया है तो वहाँ उस पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर या वहाँ पे लिखा होता है कि कौन से डॉक्टर से वो साइन जाना है। वगैरह लानी है, हाँ। और फिर चेकअप करके क्लेम करना पड़ता है कि आई एम फिट नाउ। हाँ, सो यू तो कैन। यहाँ पर जो री मेडिकल का है मेन इशू तो वेट का ही रहता है। जैसे हाँ। कई स्टूडेंट हैं जिनका वेट इशू है, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है कि बस मुझे पीईटी के टाइम तक मुझे बस 4-5 केजी या 6 केजी रिड्यूस करना है, और जब री मेडिकल का क्लेम आएगा तो उसके बाद में दोबारा वेट रिड्यूस करेंगे। तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि ये प्लान कैसे है? हाँ, अगर अभी तो एक शायद 10 दिन बचे हैं, 10 या तो 10 या 15 डेज हाँ। बचे, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, हाँ। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि पहले फोकस पीईटी पे करना PET पे चाहिए, करना क्योंकि पीईटी में कोई डबल चांस नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो या वेट मेडिकल करने में के तो चक्कर में पीईटी ना निकल ना जाए। निकल जाए, हाँ। तो मेडिकल में तो डबल चांस रहता है, रीमेडिकल रहती है। और फिजिकल टेस्ट के बाद भी एक 15 दिन अपील के लिए, और उसके बाद एक अराउंड 1 मंथ, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, रीमेडिकल की डेट आती है, फिर तो अराउंड एक 1.5 मंथ आपको मिलता है, तो आप पूरी अच्छी तरह से और ये इस सुकून के साथ के भी हम फिजिकल तो अब क्लियर हो चुके हैं, तो अब वेट- सिर्फ बस कुछ focus खाए वेट- भी नहीं और ऐसे बैठ जाए तो भी तभी वेट भी कम हो वेट जाएगा। कम हो जाता है। हाँ, ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहेंगे हाँ। हम इसे। तो ये तो एक अच्छा रहता है। तो ये तो रहा सर मेडिकल एग्जामिनेशन का। जैसे आपने बताया पीईटी पहले दिन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कई बार 2 दिन चल सकता है। हाँ, तो ये प्रोसेस होने के बाद फिर अगला कैसा प्रोसेस होता है? मतलब उसके बाद इनका जैसे पीईटी हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो तुरंत पता चलता है कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं मेडिकल, या फिर वो उसका कुछ अलग प्रोसेस रहता है? फिजिकल के दिन अगर आप 4 इवेंट आराम से क्लियर करते हो, हाइट वेट एंड चेस्ट भी क्लियर करते हो, तो आपको उसी दिन एक लेटर दिया जाता है कि आप पीईटी क्लियर्ड हो, आप पास हो। और कल या फिर उनके हिसाब से कभी कभार शाम को ही स्टार्ट कर देते हैं मेडिकल एग्जाम्स, तो इट डिपेंड्स जैसे हाँ, वहाँ जैसे की हाँ। condition और वो मेडिकल एग्जाम कभी कभी एक दिन में ही खत्म हो जाती है, या फिर 2 दिन लगते हैं। हमारी शायद रात के 8:30 बजे तक चालू थी, बाप रे, हाँ। तो ये डिपेंड रहता है। हाँ, अच्छा। तो एक मेडिकल होने के बाद भी अगर आप फिट हो तो आपको ये लेटर दिया जाता है कि यू आर मेडिकली फिट, सो यू कैन। अगर आपको वो लेटर मिलता है तो आप सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हो। अगर आप अनफिट होते हो तो आपको रीमेडिकल रहती है, और रीमेडिकल में आपको फिर फिट अनफिट करा दिया जाता है। वहाँ पे अपील नहीं होती रीमेडिकल में। अपील बस यहाँ पे अपील हाँ, पीईटी के टाइम पे पीईटी एमईटी के टाइप अपील रहती है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं स्टूडेंट।